नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बुध के घर में गुरु बृहस्पति का शंखनाद। बुध के घर में गुरु का उदयनाद। संघर्ष खत्म और सफलता का सिलसिला होगा प्रारंभ। मीन राशि, गुरु का गोचर बनेगा वरदान। प्रचंड सफलता का विजय ध्वज लहराएगा। किस प्रकार से बुध के घर में गुरु का शंखनाद आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है और किस प्रकार से गुरु आपके जीवन पर अमृत वर्षा करने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि 15 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और गुरु वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में यानी बुध की राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि जो है देखा जाए तो मीन राशि के लिए उसका चौथा भाव है। चौथा भाव जो कि प्रॉपर्टी का सुख देता है। चौथे भाव को ज्योतिष शास्त्र में सुख भाव कहा जाता है। ऐसे में चौथे भाव में गुरु बृहस्पति का जाना आपके जीवन के लिए बहुत सारे शानदार स्थितियों का निर्माण कर रहा है। देखिए, बृहस्पति का पहले भाव में होना 10वें भाव में होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। पहले भाव और 10वें भाव के कारक हैं ये आपके। और देखा जाए तो गुरु का जो गोचर है 4th हाउस में है। 4th हाउस में गुरु का जो गोचर है यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु जो है आपकी राशि के स्वामी है। गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरु आपके 4th हाउस में आ चुके हैं। राहु देखा जाए तो राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो आपके लग्न को छोड़ेंगे और आपके 12th भाव में चले जाएंगे। केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि जो कि आपके लग्न भाव में इस समय विराजमान है और साढ़े साथी जो है दूसरे चरण पर आपके जीवन पर चल रही है। तो मीन राशि के जो जातक है इनके लिए आने वाला जो समय है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गुरु के गोचर के बाद से आपके जीवन में उच्च स्थितियों का निर्माण हो रहा है, जो आपके जीवन के संघर्ष के बादलों को समाप्त कर रहा है और सफलता के शिखर पर पहुंचाने का कार्य कर रहा है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि संघर्ष खत्म और सफलता का सिलसिला प्रारंभ हुआ। चौथे भाव में जब गुरु बृहस्पति आ चुके हैं तो अब ऐसे में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं अब उनसे आपको राहत कुछ हद तक मिलेगी। देखिए, साढ़े साथी का दूसरा चरण है, इसलिए पूर्ण रूप से तो जीवन को ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम बेहतर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी गुरु के इस गोचर से आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है आपके 4th हाउस यानी कि चौथे भाव में है। अब ऐसे में गुरु चौथे भाव में बैठकर 7वें अपनी दृष्टि जो है आपके 10th भाव पर डाल रहे हैं, जो कि देखा जाए तो आपके कर्म का भाव है। ऐसे में कर्म यानी कि करियर से रिलेटेड परेशानियों में आपको राहत भी मिलेगी और नौकरी छूट गई है तो कोई दूसरी नौकरी इस दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। बॉस के साथ नहीं बनती है, सीनियर के साथ आपकी अनबन चल रही है तो वह आपकी अनबन यहाँ पर समाप्त होगी। बॉस के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे। गुरु की चूंकि दृष्टियां बेहद शुभ मानी जाती हैं, इसलिए गुरु की दृष्टियों के प्रभाव से आपके जीवन में चूंकि देखिए 10th भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, तो 10th भाव जो होता है करियर को रिप्रेजेंट करता है। तो करियर की परेशानी को यहाँ पर जो गुरु है वो सॉल्व करेंगे। बुध के घर में है गुरु। बुध क्या है? बुद्धि के कारक है और गुरु क्या है? ज्ञान के कारक है। बुद्धि और ज्ञान का ऐसा समावेश अब आपके जीवन पर चलेगा कि जो मीन राशि के जातक है ये अपनी बुद्धि के बल पर, अपने बल के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर अपने प्रत्येक कार्य में अच्छी खासी सफलता अर्जित करेंगे। शनि देव देखा जाए तो आपके लग्न में विराजमान है और शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10th भाव पर जा रही है। शनि की जो दृष्टि है यह व्यक्ति के जीवन में परेशानियां खड़ी करती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है बेहद अशुभ मानी जाती है। शनि अपनी दृष्टियों के द्वारा ही व्यक्ति को परेशान करते हैं। अब 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि जा रही है, जो कि करियर क्षेत्र की रुकावटों को समाप्त कर रही है। वहीं पर शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके 10th भाव पर जा रही है, जिससे कि करियर क्षेत्र में आपको परेशानियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन गुरु की जो अमृतमय दृष्टि है वह शनि की कुदृष्टि को कंट्रोल करेंगी, जिससे कि करियर क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही हैं उससे आपको राहत मिल जाएगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जा रही है। जीवन में घटने वाली सभी अचानक घटनाओं का कारण होता है 8वां भाव। 8वें भाव में अचानक रूप से जीवन में घटनाएं घटती हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर दृष्टि जाएगी गुरु की, तो गुरु की दृष्टि चूंकि शुभ होती है, तो ऐसे में अचानक रूप से आपके जीवन में किसी भी रूप में कोई हानि पहुंचनी होगी तो वह कंट्रोल होगी और साथ में ससुराल पक्ष के साथ जो संबंध है इस दौरान मधुर बनेंगे। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
गुरु की नवम दृष्टि चूंकि आपके 12th भाव पर जाएगी। 12th भाव जो होता है यह हमारे विदेश यात्रा का होता है और हमारे धन के खर्च का, यानी कि पैसों के खर्चों का यह भाव माना जाता है। और 12th भाव में ही देखा जाए तो राहु का गोचर भी हो रहा है। ऐसे में विदेश जाने के लिए जो भी मीन राशि के जातक इच्छुक हैं, विदेश जाने का सपना पूरा कर पाएंगे। बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर बेहद मजबूत हो रही है, जिससे कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए, राहु भी 12th भाव पर जा रहे हैं, तो राहु यहाँ विराजमान रहेंगे और बृहस्पति की नवम दृष्टि चूंकि राहु पर जाएगी, जिससे राहु पूर्ण रूप से कंट्रोल रहेंगे। तो राहु आपको निगेटिव प्रभाव भी नहीं दे पाएंगे और आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों में शानदार रूप से राहु भी सफलता दिलाएंगे। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर होना, जो कि सुख का भाव होता है, यह आपके जीवन की हर प्रकार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का कार्य करेगा। इस गुरु के गोचर के बाद मीन राशि के जो जातक है, इनके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। गुरु आपके सुख भाव में है, ऐसे में किसी भी न किसी रूप में आप प्रॉपर्टी या तो ले सकते हैं, या फिर मकान ले सकते हैं, या फिर वाहन ले सकते हैं। इस दौरान माता के द्वारा आपको बेहद सुख प्राप्त होगा। माता की सेहत भी अच्छी रहेगी और माँ के सपोर्ट से आपको कोई बेहतरीन लाभ भी इस दौरान प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही बृहस्पति देखा जाए तो आपके पहले भाव के स्वामी है। पहले भाव के स्वामी आपके 4th हाउस में जब विराजमान होंगे, तो पेट से संबंधित किसी प्रकार के रोग से यदि आप परेशान हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। परेशानियां यानी कि हेल्थ से रिलेटेड आपके जीवन से दूर होंगी। शनि राहु की युति देखी जाए तो पहले भाव में है और शापित योग बना रही है, जिसकी वजह से आपकी सेहत की समस्या इस समय चल रही है। लेकिन यह सेहत की समस्या जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। राहु के गोचर के बाद देखा जाए तो आपकी मैरिड लाइफ भी थोड़ी सी बेहतर बनेगी। देखिए, गुरु का तो गोचर हो चुका है, अब राहु का गोचर होना बाकी रह गया है। तो मीन राशि के जो जातक है, देखा जाए तो इनकी मैरिड लाइफ इस समय बहुत डिस्टर्ब चल रही है। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो राहु जैसे ही आपके लग्न को छोड़ेंगे ना, आपके रिश्तों में मधुरता अपने आप आना शुरू हो जाएगी। राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव जो होता है वैवाहिक का होता है, जिससे कि आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही थी। लेकिन राहु जब 12th भाव में जाएंगे तो यहाँ से आपके इस रिश्तों पे जो कुदृष्टि डाले हुए हैं, उससे आपको मुक्ति दे देंगे, जिससे कि आपके रिश्ते बेहतरीन होने लगेंगे। और राहु के 12th हाउस में जाने के बाद आपके विदेश से जुड़े हुए कार्य जो है पूरे होंगे। लेकिन राहु आपके 12th भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से खर्चों का जो सिलसिला है बढ़ा रहेगा। ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि राहु का 12th भाव में जाना यह आपके लिए देखा जाए तो सकारात्मक तो स्थिति बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके धन के खर्चों को बढ़ा रहा है। ऐसे में यदि आप खर्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गुरु जो कि आपके 4थे भाव में विराजमान हो गए हैं, 4थे भाव में विराजमान होकर अब आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं और साथ ही आपके जीवन से अब संघर्षों के सिलसिले को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो मीन राशि के जो भी जातक है, इस दौरान अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को लेकर प्रयासरत रहेंगे, गुरु के इस गोचर से और राहु के राशि परिवर्तन से आपको उस हर कार्य में सफलता मिलेगी, जिसके लिए आप पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से ग्रहों के द्वारा जो भी शुभ फल आपको प्राप्त होने हैं वो आसानी से नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि जो भी ग्रहों की स्थिति बन रही है बेहद उत्तम बन रही है। बस 7.5 के जो आपके ऊपर साया चल रहा है, इस 7.5 के साये की वजह से ग्रह अगर आपको अपना 80% प्रभाव दे रहे हैं तो सिर्फ 50% मिल रहा है। 30% का जो प्रभाव है वह 7.5 के दुष्प्रभाव को कटित करने में समाप्त हो जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों के जो भी शुभ प्रभाव है वो बिल्कुल आधे के तौर पर आपको मिल रहे हैं। इस दौरान यदि आप ग्रहों से रिलेटेड कुछ उपाय करें तो आपको इन ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति जो है 100% के रूप में भी हो सकती है। देखा जाए तो केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहा है 18 मई से जैसे ही केतु का गोचर होगा, आपको कर्जों से काफी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए कर्जों को केतु देव जो है समाप्त करेंगे। केतु का गोचर 6ठे भाव में है। 6ठा भाव जो होता है यह शत्रु से बचाव करता है और साथ में हमें कर्जों से भी मुक्ति दिलाता है। तो कर्जों से कुछ हद तक तो राहत आपको केतु देव की वजह से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही शत्रुओं से इस दौरान देखा जाए तो लड़ने के मामले में शत्रु को पूर्ण रूप से परास्त कर पाएंगे। शत्रु पर केतु का जो प्रभाव रहेगा वह आपको
पूर्ण रूप से बलवान बनाएगा और पूर्ण रूप से आपको विजयी बनाएगा। गुरु को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। रोजाना के तौर पर मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, जिससे कुंडली में गुरु ग्रह बलवान होंगे। वहीं राहु को मजबूत करने के लिए आप राहु के 20 मंत्र ओम रांग राहुए नमः का जप कर सकते हैं। इन कुछ छोटे मोटे उपायों को करने से आप अपनी कुंडली में गुरु को और राहु को दोनों को बलवान कर पाएंगे, जिससे कि इन दोनों ही ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, गुरु का यह गोचर आपके जीवन के हर प्रकार के संघर्ष को समाप्त करेगा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने का कार्य करेगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।